आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक रॉयल किंग के आने की खुशी में हिरन का शिकार रखा जाता है और ये शिकार करता है एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम पर्सी है। पर्सी की फैमिली में एक सन और वाइफ है। शिकार खत्म होने के बाद एक पार्टी अरेंज होती है और पर्सी उसमें इनवाइटेड होता है। पर्सी वहाँ जाता है तो उसे लगता है कि वो उसे इनाम देंगे जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ उसे कोई इनाम नहीं मिलता और सब उसे इग्नोर करते हैं। वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पर्सी को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन में भेजा जाता है। वहाँ के ऑफिसर उसे बताते हैं कि 2 कंट्रीज में वॉर होने वाली है और इन दोनों कंट्रीज के दरमियान अमेज़न का फॉरेस्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें इसी मसले के हल के लिए बुलाया है। वहाँ ऑफिसर ऐसे अमेज़न के फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। वहाँ बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स हैं। ये बहुत घना जंगल है, वहाँ जाना आसान नहीं है। अगर तुम वहाँ अपना मिशन कंप्लीट करके आओ तो तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। वो अपने बेटे और बीवी को छोड़कर अमेज़न के लिए निकलता है। जब वो शिप पर होता है तो लकीली उसे एक आदमी मिलता है जो अमेज़न के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता है। उसका नाम हेनरी है। वो उसे कहता है कि मैं इस सफ़र में तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ और फिर आगे का सफ़र वो दोनों एक साथ करते हैं। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जाता है। जंगल में बहुत पॉइजनस और डेंजरस एनिमल्स हैं। फिर वो एक कबीले में जाते हैं और वहाँ के सरदार से मिलते हैं। वो सरदार रबर का बिजनेस करता है और उसने कबीले के बाकी लोगों को अपना गुलाम बनाया है। पर्सी उसे अपने मिशन के बारे में बताता है और हेल्प मांगता है अगले सफ़र के लिए। वो पर्सी को एक बोट, 2 घोड़े, कुछ आदमी और थोड़ा खाने पीने का सामान देता है। वो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने एक रिवर को क्रॉस करना है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। वो बोट में एक डेड बॉडी को देखते हैं जो इस बात का इशारा है कि आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है, हर तरफ खतरा है। उनका गाइड उन्हें बताता है कि घने जंगलात में एक गोल्ड का सिटी है। काफ़ी लोग उसको ढूंढने आए मगर कोई वापस ना आ सका। पता नहीं उन सब के साथ क्या हुआ। पर्सी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो सब एक जगह रुककर रात गुजारते हैं। पर्सी को उसकी वाइफ का लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि उनके यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। लेटर पढ़कर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सोचता है काश मैं अपनी फैमिली के पास होता। वो आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं और उनके पास खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। एक आदमी की हालत मरने वाली हो जाती है और बाकी आदमी बचे हुए खाने के लिए लड़ते हैं। फाइनली वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हेनरी बहुत खुश था क्योंकि उनसे पहले इस जगह पर कोई नहीं आया था। जब कोई आता या तो कबीले वाले उसे मार देते या फिर एनिमल्स उन पर अटैक करते। पर्सी अपना काम मुकम्मल करता है और सारे एरिया की मेजरमेंट करता है। वो वहाँ कुछ स्टैचू और पत्थर के बर्तन देखता है। उसे गोल्ड सिटी वाली बात पर थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगता है। वो अपना टास्क कंप्लीट करके वापस सिटी में आ जाता है। पर्सी के मिशन कंप्लीट होने पर एक पार्टी रखी जाती है। वहाँ वो एक बायोलॉजिस्ट से मिलता है जो इसके काम में इंटरेस्ट शो करते हैं। फिर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और सिटी के फेमस लोग आते हैं पर्सी से मिलने के लिए। वो उन्हें अपने अमेज़न की जर्नी के बारे में बताता है और गोल्ड सिटी के बारे में भी जो 5-6 साल पहले खो गया था। सब पर्सी की बातों को फेक कहते हैं। वो बिना किसी सबूत के कैसे यकीन करते। पर्सी उन्हें एक सोल्जर का लेटर दिखाता है। उसमें लिखा था कि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ बहुत सारा गोल्ड है, खंडरात हैं और टेम्पल्स हैं। ये एक रियल लेटर है जो पर्सी की वाइफ को ओल्ड लाइब्रेरी से मिलता है। पर्सी डिसाइड करता है कि वो इस गोल्ड सिटी को ढूंढ कर रहेगा। वो इस सिटी को लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम देता है। वहाँ बैठे जियोग्राफिकल सोसाइटी के ऑफिसर अमेज़न के मिशन को अगेन कंटिन्यू करने का कहते हैं और वो ये मिशन अगेन पर्सी को देते हैं। पर्सी की वाइफ कहती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो उसे रास्ते की मुश्किलात के बारे में बताता है और बिलाहर वो मान जाती है। पर्सी अगेन अपने साथियों के साथ अमेज़न के सफर के लिए निकलता है। उसे तो रास्ते के बारे में सब पता होता है, लेकिन उसके साथी हिम्मत हार जाता है। कबीले के लोग मरे हुए आदमी को कुक करके खा रहे हैं। ये देखकर पर्सी का साथी डर जाता है और वो वापस जाने की जिद करता है। पर्सी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो काफी बीमार हो जाता है और वापस जाने की जिद करता है तो पर्सी उसे एक घोड़ा और कुछ खाने का सामान देकर वापस भेजता है। वो कबीले के सरदार से गोल्ड सिटी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि हम नहीं जानते इस बारे में। ये रिवर क्रॉस करके आगे एक कबीला आएगा, तुम उनसे पूछना, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। पर्सी जब रिवर क्रॉस करके आगे जाता है तो उसे बहुत अजीब चीजें नजर आती हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं होता। रोड खाली होती है और आगे जाने का रास्ता भी बंद होता है। पर्सी और उसके साथी दुखी हो जाते हैं कि इतना मुश्किल सफर करके वो यहाँ तक पहुँचे और हाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर वो अपनी सिटी वापस आ जाते हैं। पर्सी अपनी फैमिली के पास आ जाता है और बहुत खुश होता है। जियोग्राफिकल सोसाइटी वाले उसे बुलाते हैं।
मीटिंग में पर्सी का साथी उसे ब्लेम करता है कि पर्सी ने उसे खाने का सामान दिए बगैर मरने के लिए वापस भेज दिया। वो ये भी कहता है कि पर्सी मेरे दोस्त ये बात एक्सेप्ट कर ले कि वहाँ कोई गोल्ड सिटी नहीं है, और वो उसे माफ़ी मांगने का भी कहता है। लेकिन पर्सी माफ़ी नहीं मांगता और जियोग्राफिकल सोसाइटी को रिजाइन देकर दोबारा से आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब वॉर शुरू हो जाती है। वॉर के दौरान वो एक लेडी से मिलता है जो फ्यूचर बताती है। वो कहती है कि तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो और तुम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हो। अगर तुमने अपनी तलाश जारी रखी तो एक दिन तुम उस तक पहुंच जाओगे। वॉर के दौरान ब्लास्ट होता है और पर्सी ब्लाइंड हो जाता है। आर्मी भी उसे प्रमोशन देती है। पर्सी की वाइफ उसका बहुत ख्याल रखती है। उसके बेटे को उससे कंप्लेन होती है कि उसने उनका ख्याल नहीं रखे, अपने काम को टाइम दिया। वो भी अपने बाप के साथ ठीक हो जाता है और पर्सी भी अब ठीक हो चुका है। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद वो कंट्री साइड अपनी फैमिली के साथ रहने लगा है। पर्सी की गोल्ड सिटी वाली बात हर जगह पॉपुलर हो चुकी है। अमेरिका के लोग आर्मी और एयरक्राफ्ट लेकर कई बार उस जगह पर जा चुके हैं। फिर एक कंपनी पर्सी को इस मिशन के लिए असाइन करती है। जियोग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर भी पर्सी के साथ थे। पर्सी अपने बेटे से मिलने जाता है तो वो बताता है कि मैंने इस कंपनी को इन्फॉर्म किया था। वो अपने बेटे को कबीले का दिया हुआ एक नेकलेस भी देता है। उसका बेटा भी इस मिशन में उसके साथ जाने की जिद करता है। वो अपने मदर को एग्री कर लेता है और अपने फादर के साथ जाएगा। जब पर्सी मिशन के लिए निकलता है तो वो कंपनी के ऑनर को एक कंपास दिखाता है और कहता है कि अगर मैं लॉस्ट सिटी तक पहुंच गया तो ये कंपास मैं आपको भेज दूंगा। जब ये आप तक पहुंच गया तो समझ जाना मैंने लॉस्ट सिटी को ढूंढ लिया है। पर्सी और उसका बेटा 3 साल से अपना सफर जारी रखे होते हैं। एक कबीले वाले उन पर अटैक करते हैं। इसी दौरान वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है कि वो ठीक है। फिर अगेन एक और कबीले वाले उन्हें घेर लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। पर्सी उन्हें अपने बारे में सब बताता है। फिर रात को वो उन दोनों की एक जगह पर ले जाते हैं और कुछ पीने को देते हैं। पीने के बाद उन्हें लगता है कि वो मर जाएंगे, लेकिन पर्सी बहुत रिलैक्स फील करता है। वो अपने बेटे से कहता है कि यहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है। वो उन दोनों को बेहोश करके अपने साथ कहीं ले जाते हैं। इस तरह काफी साल गुजर जाते हैं और दोनों की कोई खबर नहीं होती। पर्सी की वाइफ काफी परेशान होती है। वो कंपनी के ऑनर के पास जाती है और कहती है कि वो उन दोनों को ढूंढने का मिशन जारी रखें। वो कहती है कि मुझे फील होता है कि वो दोनों एक कबीले के साथ रह रहे हैं। पर्सी की वाइफ ऑनर को कंपास दिखाती है जो पर्सी ने जाने से पहले ऑनर को दिखाया था। पर्सी ने कहा था कि अगर ये कंपास वापस मिल गया तो समझ जाना मैंने गोल्ड सिटी को ढूंढ लिया है। ऑनर कहता है कि पर्सी ने गोल्ड सिटी ढूंढ लिया है। उन दोनों की तलाश जारी रखते हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिलती। ये बात एक मिस्ट्री बन जाती है कि वो दोनों कहाँ गए। जैसे कि गाइडर ने बताया था जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।